हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब लाइट ट्रैवल करती है वन मीडियम से अनदर मीडियम में तो बेंट हो जाती है। जब लाइट वाटर से एयर में जाती है तो बेंट हो जाती है। डेंसर से लेस डेंसर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, और लेस डेंसर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड द नॉर्मल होगी। और थर्ड केस में अगर वो नॉर्मल पे है, पैरेलल टू नॉर्मल है, तो बैंड नहीं होगी। जैसे आप लाइट वेव को ट्रैवल करते हुए देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर है वो, तो बैंड नहीं हो रही। तो लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है और इट इज़ गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। तो अगर इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो उस पर सेट कर दें तो ये इस सरफेस के, ये जो सरफेस है वाटर और एयर की जो बाउंड्री है इस पे बैंड होकर 90 पर मूव हो जाएगी। और जो क्रिटिकल एंगल है वो इसका 48 के अप्रॉक्सीमेट है। तो इसको, इसके जो एंगल है इसको चेंज करते हैं। अब ये रिफ्रैक्ट होना स्टार्ट हो रही है वाटर से एयर में। अच्छा, ये जो लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, ये नॉर्मल है। जब ये नॉर्मल पे लाई करती है तो बैंड नहीं होगी। नॉर्मल पे जब ट्रैवल कर रही है तो बैंड नहीं है, लेकिन नॉर्मल के साथ जब ये इंसिडेंट हो रही है, कोई एंगल बना रही है, एंगल थीटा जो कि 6.55 है इस केस में, तो ये बैंड हो रही है। और जितना एंगल इसका इंक्रीज़ करते जाएंगे इंसिडेंट एंगल, उतना ये अवे होती जाएगी नॉर्मल से। नॉर्मल ये स्ट्रेट लाइन है, तो जब हम इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे इंसिडेंट एंगल को, जो कि वाटर से एयर में ट्रैवल करती हुई ये जा रही है, तो ये बैंड होती जाएगी, अवे होती जाएगी। इसको ट्रैवल करके स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन वाटर से एयर में जाते हुए ये बैंड हो रही है, क्योंकि लाइट के रिफ्रैक्शन का ये रूल है कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो बैंड हो जाती है, चेंज ऑफ मीडियम की वजह से। तो वाटर से एयर में जाते हुए बैंड हो जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो अगर इसको हम एंगल पे सेट कर देते हैं, इसको ऐसे एंगल पे सेट कर देते हैं, ये बैंड नॉर्मल से दूर होती जा रही है, एक ऐसे एंगल पे सेट कर देंगे कि नॉर्मल के साथ 90 के एंगल पे आ जाएगी, उस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहेंगे, जो कि इस केस में 48 है। तो जितना इसको मूव करते जाएंगे 48 के पास, ये नॉर्मल से दूर होती जाएगी और एक केस में ये जाकर नॉर्मल के साथ 90 पर आ जाएगी। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो ये 48 पर, 48.40 पर इसने नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बना लिया है। तो ये इसका क्रिटिकल एंगल है। ये जो इंसिडेंट एंगल है जिस पर इसने, इस रे ने रिफ्रैक्ट होकर वाटर से एयर में जाते हुए नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बना लिया, एल शेप में आ गई है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो क्रिटिकल एंगल इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच रिफ्रैक्टेड रेज एट 90 डिग्री टू द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ 90 के एंगल पे आ जाए रिफ्रैक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे है। इस पॉइंट पर यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, और ये है रिफ्रैक्टेड रे। इस पॉइंट पर ये पास आउट हो रही है, ये वाटर से एयर में ट्रैवल कर रही है और 90 के एंगल पे है। अगर इसको 47.90 पे भी ये क्रिटिकल एंगल के नियर है या क्रिटिकल एंगल है, तो क्रिटिकल एंगल जब होगा 48.40 पर, जब ये 90 का एंगल बना लेगी नॉर्मल वाली लाइन के साथ। अगर इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे क्रिटिकल एंगल से, तो फिर ये 90 के बजाय अब ये इनसाइड जो है ये ट्रैवल कर रही है वाटर के अंदर, ये बाहर नहीं जा रही है एयर में। इस एंगल पे हम ये कहेंगे कि इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन इससे पहले 48.40 पर ये जो ट्रैवल करके
नॉर्मल वाली लाइन के साथ, सपोज़ की हुई लाइन के साथ 90 का एंगल बना रही है, उस इंसिडेंट एंगल को, यानी यहाँ ये वाला जो एंगल है, ये एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। तो क्रिटिकल एंगल के लिए मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, क्रिटिकल एंगल इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है, इज़ एट 90 डिग्री टू द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ 90 के एंगल पर है। तो क्रिटिकल एंगल इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी ये वाला एंगल जिस पर रिफ्रैक्टेड रे 90 का एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ।